सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डिक्सॉन टेक के बारे में। डिक्सॉन इंडिया, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। देखते देखते ये स्टॉक 15,400 का हो गया। वैसे इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है, वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ लास्ट 5 ईयर्स का। यहाँ पे चार्ट देख सकते हो, ये वाले मोमेंट में कितनी ग्रोथ हुई है 2024 से लेकर 25 तक। और अभी तो कह सकते हो कि मतलब कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन लास्ट ईयर में यहाँ पे कहाँ था ये स्टॉक 6,000 और अभी 15,401 रुपीज के आसपास यहाँ पे चल रहा है। इसका हाई देखें 17,000, ओके 17,000, 18,397 का प्राइस देखने को मिल रहा है। यहाँ तक ये स्टॉक गया था। मैसिव ग्रोथ हुई है बाय द वे इसमें, इस स्टॉक में लास्ट का 5 ईयर्स का क्या यहाँ पे मतलब लास्ट का 1 साल का भी अगर आप यहाँ पे परफॉर्मेंस देखोगे 23%। 5 ईयर्स के मैं यहाँ पे देखता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टॉक को 2,000 पे देखता था। मुझे उस लेवल पे भी ये स्टॉक महंगा लगता था। 450% का ग्रोथ, लिटरली मतलब 500% का ग्रोथ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टॉप पे, ओके ये आप यहाँ पे देख सकते हो 515% का। वैसे एक डिस्क्लेमर दे दूं, बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च या एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये स्टॉक खुद मैंने नहीं खरीदा था, देखते देखते रह गया। ठीक है, देखते रहा और देखते ही रह गया। एनीवेज, होता है, ऐसी चीज़ें होती रहती है। एंड ये वीडियो भी मतलब कुछ रिकमेंडेशन टाइप वाला नहीं है। थोड़ा सा इस स्टॉक रिलेटेड डेटा देखेंगे, रिसर्च देखेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं इस स्टॉक का। ठीक है, बाकी आपको खुद से रिसर्च करना है, खुद से सारी चीज़ें ट्रैक करनी है। खुद को अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जो चाहे वो कर सकते हो। कुछ नहीं आता तो एटलीस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना। ठीक है, सो न्यूज़ पढ़ लेते हैं। देख सकते हो ईटी मनी का यहाँ पे आपको आर्टिकल देखने को मिल रहा है। गेट्स अ बाय, ओके गेट्स अ बी एंड के बाय टैग। ठीक है, तो बी एंड के सिक्योरिटीज ने यहाँ पे बाय रेटिंग दी है डिक्सॉन टेक के लिए, प्रोजेक्टिंग 25% अपसाइड। इन्हें लगता है, मुझे नहीं लगता। ठीक है, बी एंड के को लगता है कि यहाँ पे ये स्टॉक 25% से इंक्रीज हो सकता है, ड्रिवन बाय इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पुश। वैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड चीज़ों को काफ़ी पुश मिला है। ठीक है, गवर्नमेंट अल्सो इनके मतलब गवर्नमेंट तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को मतलब सपोर्ट करने का ट्राई कर रही है कि और ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड चीज़ें इंडिया में हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग को ही सपोर्ट कर रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा यहाँ पे फोकस है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एक्सपेक्टेड, ओके तो ग्रोथ हो सकती है आईटी हार्डवेयर एंड ईवीज में यहाँ पे, विथ रेवेन्यू पैट सीएजीआर एस्टिमेट 42% से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे 69% से पैट सीएजीआर यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है, ऐसा यहाँ पे इनको लगता है FY25 से FY27 तक, यानी कि नेक्स्ट 2 सालों के लिए। ऐसा नहीं कि मतलब अभी आज इन्होंने बाय का रेटिंग दिया तो कल बढ़ जाएगा। एंड बेसिकली ये इनका रेटिंग है तो ये इनके डेटा के हिसाब से, इनके रिसर्च के हिसाब से होता है। ठीक है, आपको क्या लगता है, क्या आपको उतना कॉन्फिडेंस लगता है, क्या आपको इसके बैकग्राउंड का मतलब रिसर्च और एनालिसिस पता है? नहीं पता है तो लिटरली दूर रहा करो, खुद से रिसर्च किया करो। ये तो मतलब खाली रेफरेंस के लिए, यहाँ पे खाली रिसर्च के लिए ये इन चीज़ों को आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, Dixon Tech is among the India's top EMS providers, serving segments like mobile phones, consumer electronics, lighting, home appliances and wearables। ठीक है, तो ये एंड आईटी हार्डवेयर में भी ये लोग काम करते हैं। तो ये इनके कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्टर्स हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कह सकते हो, क्योंकि मतलब इसके अंदर ये लोग काम करते हैं। मोबाइल फोन्स रिलेटेड यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड। इन शॉर्ट जो बाकी कंपनीज है, ब्रांड्स जो है वो शायद यहाँ पे इन्हें आउटसोर्सिंग वाली चीज़ें यहाँ पे देते होंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रोकरेज सीज कंपनी इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पुश। ठीक है, बी एंड के डिक्सॉन्टेक स्टैंड्स फॉर फ्रंट, ओके मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड चीज़ें। यहाँ पे तो हमें इतनी ही चीज़ें देखने को मिलेगी, बट ओके आउटसोर्सिंग अपसाइड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स आउटसोर्सिंग टेलविंड। काफ़ी मतलब यहाँ पे ये जो सारे के सारे सेक्टर्स हैं ना, मोबाइल रिलेटेड, आईटी हार्डवेयर रिलेटेड, ईवीज रिलेटेड, एंड हमने यहाँ पे भी देखा लाइटिंग, होम अप्लायंसेस, वेरेबल्स। तो ये सारे के सारे यहाँ पे मतलब ऑर्डर जो बिग कंपनीज रहती है उनके मतलब तरफ से ये सारी ऑर्डर्स यहाँ पे आउटसोर्स की जाती है। हम यहाँ पे इनकी वेबसाइट पर भी वो चीज़ें चेक करेंगे। अभी थोड़ा सा स्क्रीनर पर इससे रिलेटेड और डिटेल्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस रिलेटेड ये लोग काम करते हैं, ईएमएस जिसे बोलते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग, होम अप्लायंसेस, क्लोज्ड सर्किट, टेलीविजन कैमराज में काम करते हैं, ओके सीसीटीवी जैसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। मोबाइल फोन्स, ओके अंडरटेक्स ऑल्सो रिवर्स लॉजिस्टिक ऑपरेशंस। ठीक है, बिसाइड इट मैन्युफैक्चरिंग, सिक्योरिटी, सर्विलेंस इक्विपमेंट, वेरिएबल्स एंड ऑडिएबल्स, एसी, पीसीबीज। ओके ये भी देख सकते हो, यहाँ पे इसका भी मार्केट काफ़ी बूम पर है, पीसीबीज एंड एसीज रिलेटेड।
एंटर इन अ जेवी विथ इमेजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड फॉर डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग वायरलेस ऑडियो सॉल्यूशंस इन इंडिया। तो देख सकते हो जॉइंट वेंचर में इनका यहाँ पे देखने को मिल रहा है विथ इमेजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के साथ। मिड कैप टाइप वाली कंपनी है, लार्ज कैप की तरफ धीरे धीरे जा रही है। 93,348 करोड़ का आपको यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है डिक्सॉन टेक का, ठीक है। एंड 15,433 के आसपास तो स्टॉक देखने को भी मिल रहा है। 19,150 का एक साल के अंदर का हाई था, ठीक है। जो मैं पढ़ रहा था 18,300 कुछ था, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको ये हाई देखने को मिल रहा है 19,150 के आसपास। पेयर कंपैरिजन में हैवेल्स नंबर एक पे देखने को मिल रहा है मार्केट कैप से, ओके, मतलब पास पास ही है, ठीक है। हैवेल्स का मार्केट कैप 96,410 है, इसका यहाँ पे कितना है, ओके। अगर ये थोड़ा सा इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो ये डिक्सॉन ऊपर आ सकता है, ठीक है। सिर्फ 3,000 करोड़ के अप्रोक्स मार्केट कैप का फर्क है। 93,347 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिला है डिक्सॉन टेक का। बाकी नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, 464 करोड़ का इनका है, हैवल्स का 517 करोड़ का देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट पहले 2 डिजिट्स में आते थे, अभी यहाँ पे जून 2024 से यहाँ पे 4 डिजिट 3 डिजिट में आ चुके हैं। 140 412 करोड़। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल आइटम होगा, देख सकते हो। अदर इनकम में 206 करोड़ लिखा है, 216 करोड़ एंड अभी 465 करोड़। इस यहाँ पे भी आपको अदर इनकम में देख सकते हो एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट प्रॉफिट में है। एंड एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 1233 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड बाकी चीज़ें। 32.27% प्रमोटर्स है, एफ आई 21.81% है, एफ आई डी एस 23.07% है और 22.86 तो अप्रोक्सीमेटली 23% पब्लिक देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये था डिक्सॉन टेक रेटेड छोटा सा अपडेट। एंड यहाँ पे अभी हम वेबसाइट पे आ चुके हैं। गोल्डन पिकॉक अवार्ड्स विनर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2021, तो ये यहाँ पे इन्हें अवार्ड मिला था 2021 के लिए, उनके परफॉर्मेंस के लिए। ओके, वी आर नो ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफाइड कंपनी यहाँ पे देखने को मिल रही है जनवरी 24-25 के हिसाब से। एक्सेडिंग एक्सपेक्टेशंस, तो एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। इंजीनियरिंग कन्वीनियंस, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये शायद इनके फैक्ट्री या फिर कंपनी के अंदर का है। सेलिब्रेटिंग एक्सलेंस, ओके। उसके बाद यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं। About Dixon Tech, ठीक है, has been leading an electronic manufacturing services space in India as a homegrown manufacturing company. Dixon Technologies provide design-focused solution in consumer durables, home appliances, lighting, mobile phone, security। तो ये चीज़ें तो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि ये ऑलरेडी करते क्या है, ठीक है। और डिविजन्स में देख सकते हो मोबाइल फोन से रेफ्रिजरेशन में भी काम करते हैं, रिवर्स लॉजिस्टिक्स में काम करते हैं। ये क्या है वैसे रिवर्स लॉजिस्टिक? रिफर्बिशमेंट, ओके। जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रहते हैं जो वापस आ जाते हैं और उनका रिफर्बिश होके भी मतलब काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन बेचा मतलब बेचते हैं लोग, आपने देखा भी होगा। तो उस रिलेटेड भी काम करते हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, लाइटिंग सॉल्यूशंस, मोबाइल फोन्स, सेम रेफ्रिजरेशन। नीचे चलते हैं, वेबसाइट डबल लोड हो चुकी है। एंड ये कुछ इनके यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड चीज़ें हैं। ऊपर चलते हैं मेन्यू में, हाँ। प्रेजेंस देखना है, और डिविजन्स देखने हैं, एजिम रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिक्सॉन एट ग्लैंस। प्रेजेंस देख लेते हैं पहले। इन्वेस्टर्स, करियर्स, मीडिया, न्यूज़ से भी इन्वेस्टर्स वेबसाइट एंड क्या पीडीएफ कुछ डाउनलोड होगा क्या? आई थिंक नेट प्रॉपर्ली शायद नहीं चल रहा है। ओके, आ गए, चल रहा है चल रहा है। तो लुधियाना में आपको इनका एक प्लांट, वैसे ज़्यादातर ये नॉर्थ साइड पे ही देखने को मिल रहा है शायद। ओके, हो रहा है धीरे धीरे ओपन हो रहा है। लुधियाना में एक है, नोएडा में एक है। नोएडा, ओके, फेज 2 नोएडा में है। फेज 2 नोएडा में ही ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। उसके बाद सेक्टर 19 नोएडा, नोएडा नोएडा ऊपर के साइड पर ही ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी एक देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो चित्तौड़ आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तिरुपति में भी एक है, ठीक है। 31 गोविंद गोविंदवरम ऐसा कुछ नाम है। गोविंदवरम, ओके, कर लिया प्रॉपर्ली प्रोनाउंस। तो तिरुपति में भी मतलब यहाँ पे एक स्पेशल जगह पे भी ये इनका एक प्लांट देखने को मिल रहा है। उसके बाद उत्तराखंड में है, उत्तराखंड तो ये कुछ जगह है जहाँ पे इनके यहाँ पे फुटप्रिंट्स है, यहाँ पे इनके डिविजन्स है। यहाँ पे आते हैं इन्वेस्टर्स, प्रेजेंस, डिविजन्स। हमने प्रेजेंस पे क्लिक किया था, अभी हम डिविजन्स पे क्लिक करेंगे। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेटअप बॉक्स, आईटी हार्डवेयर पे क्लिक कर लेते हैं। मेकिंग कन्वीनियंस पॉसिबल आईटी हार्डवेयर कंपनी हैज़, ओके, इतना ही लिखा है, ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें है नहीं। होम अप्लायंसेस, लाइटिंग सॉल्यूशंस, मोबाइल फोन्स पे क्लिक कर ले तो ओके।
कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स में तो देखने को मिली, एटलीस्ट मोबाइल फ़ोन्स में इमेज है। तो देख सकते हो मोबाइल फ़ोन्स रिलेटेड भी ये लोग काम करते हैं। एनीवेज़ तो ये तो था डिक्सॉन रिलेटेड एक छोटा-सा यहाँ पे अपडेट वाला वीडियो कि यहाँ पे बैंड ने बाय की रेटिंग दी है, उन्हें यहाँ पे 25% अपसाइड लगती है। लेकिन ये अपसाइड 2 सालों के लिए लगती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कल यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो जाएगा और मैं तो आपको मतलब कहता हूँ इनकी बात मत मानो, ठीक है? खुद से रिसर्च करो, खुद से इन्हें एज़ अ रिसर्च यूज़ करो, ठीक है? एज़ अ रेफरेंस, एज़ अ रिसर्च यूज़ करो, बट इनका रिकमेंडेशन नहीं लेना, ना कभी मेरा रिकमेंडेशन लेना है। आपको हमेशा खुद से रिसर्च करना है, खुद से सारी चीज़ें ट्रैक करो और ऑफ़लाइन में भी यहाँ पे सोर्सेज़ देखो कि मतलब कंपनी के डिटेल्स आपको क्या एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं, क्या चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद जो करना है वो खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करो। दिस इज़ नॉट अ ईज़ी गेम, ठीक है? हर कोई यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं कमा सकता। सही टाइम पे होल्ड करना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है एंड सही टाइम पे निकलना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। खुद से चीज़ें ट्रैक करोगे तभी आपको ये चीज़ें आएगी। तो एनीवेज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में एक अपस्टॉक्स अकाउंट का लिंक है, जाते-जाते वो ज़रूर देख के जाना। आप खुद का या फिर आपके फैमिली में से किसी का अपस्टॉक्स का डीमैट का अकाउंट अगर खोलना है तो खोल सकते हो, फ्री में खुल जाएगा। अपस्टॉक्स के बारे में तो आपको पता ही है एंड कर लो चेक जाते-जाते, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से डिस्क्लेमर बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं था, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। धन्यवाद।